buzz about Kashmir Files. What do you want to say about the movie? I really want to go watch it. मैं 2 दिन पहले ही बॉम्बे आई हूँ होली Yeah. सेलिब्रेट करके, उसके पहले मैं शूट पे थी. सो आई एम हियर फॉर 4 days. आई वांट टू कैच अप ऑन ऑल द फिल्म्स. मैंने वो नहीं देखी है, मैंने गंगूबाई नहीं देखी है, मुझे बहुत सारी पिक्चरें देख ली है. सो मैं आई थिंक एक दिन मूवी मैराथन करूँगी मॉर्निंग टू नाइट. And और what सब do you देखूंगी. want to say to Vivek Agnihotri to bring such kind of content to India and show to the people? You know, I've always believed content is your king here. It's what makes or breaks anything. And the fact that the film is running purely on content is a very good accomplishment and an accolade to have for a director and the whole cast and crew as a team. So I'm a full supporter and two good guys. All the best. Thank you so much. All right. Ma'am, let's do few visuals over here. क्यों आप इसको promote? नहीं नहीं क्यों we are कर not रहे हो promoting. यार? मैम इधर खड़े हो जाओ. We want your visuals, ma'am. चलो करो. Thank you so much, ma'am. Take care. मैम आप क्या कर रहे हो? क्या चाहिए? क्या चाहिए जल्दी बोलो. बाइक चाहिए मैम. बोलो कर लो चलो. Okay, ma'am. Good to see you. Your song doing really well, and the selfie part which you have uploaded on Instagram. Yes, we've creating, announced it today. Yeah, Yes. which you announced today. Tell us Yes. something about it. These were all projects under wraps. I couldn't talk about it. अभी तक सब हश हश था, मैं बात नहीं कर पा रही थी. But finally आज मैंने दोनों चीज़ें अनाउंस कर दी. Producers ने उनकी अनाउंसमेंट कर दी. तो it's just really happy and a great space to be able to talk about them. And मैं already इसके साथ साथ अपनी अगली पिक्चर भी शूट कर रही हूँ. तो बहुत अमेजिंग फीलिंग है यार कि एक इतना कुछ एक एक्टर के साथ एक साथ हो रहा है. तो आई एम वेरी हैप्पी. And the video, Akshay sir is also there. Tell us something about it. It's Akshay sir at his best, I can say that. It was his idea to do a video like this. We just got into the car and we danced and we just had a great time. Because वो सेल्फी का जो थीम है वो इतना अपबीट है और कितनी मस्ती है उसमें कि हमने सिर्फ उस वीडियो में मस्ती की है. और वो मस्ती आपको दिख गई. And your recent song also got very good response from your song. क्या यही ये प्यार है. क्या यही करेक्ट. ये प्यार. बहुत पुराना सॉन्ग है, मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है एंड उसका एक रेंडिशन किया हमने, एक न्यू वर्जन किया विद सनी. आई एम रियली हैप्पी दैट द सॉन्ग इज डूइंग वेल एंड आई एम रियली हैप्पी दैट 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स, एक मस्ती वाला गाना, एक रोमांटिक गाना, और वो दोनों एक साथ आए हैं. सो And your visuals, ma'am. चलो करो. परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फ़िल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है. तो इस फिल्म के 2 पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन. तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं ला सकता है. महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं. But everybody can't act it out. It's a job of an actor to do that. So I want to separate 2 issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्करनाथ. ना, पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का. तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे. अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था. ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही
इम्पोर्टेंट फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है। हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे, एंड देन इट डॉन्ड ऑन मी what it is to be playing Pushkar Nath. A simple, normal human being जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है. I was representing a normal Kashmiri Pandit from Kashmir, which my father represented very well. And then it was difficult to do that role, because how do I separate the emotions of Anupam Kher from the emotions of actor Anupam Kher? What is real and what is acting? So from that point of view, it was one of the most difficult roles. He gets dementia. He does not know what is happening. He has to, and on top of it, I was doing scenes with Darshan, who was not on the same wavelength as a character of Pushkar Nath. So it was a difficult job. Plus कहानी वो थी जो मैं सुन चुका था अपने रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से, मेरे मामा से, मेरी माँ से, और हम सब वो अंडर द रग उसको जब छुपाते हैं ना, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दबा के रखते हैं. दैट्स व्हाई इट टर्न्स इनटू डिप्रेशन. बट आई एम सो हैप्पी दैट विवेक, यू एंड पल्लवी, यू मेड दिस फिल्म, बिकॉज आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं एज जर्नलिस्ट, बट इस कमरे की खामोशी बताती है कि आज आपको भी कहीं तो झटका लगा है. एंड दैट इज़ द biggest achievement, I will say, of the film, because when pain reaches other people, then half the job is done. So I think this is what this film has done. Thank you so much, sir. Thank you so much. Vivek sir, this one's for you. मैं आपसे जानना चाहूँगा, जनरली क्या होता है, फिल्म आने वाली होती है, बहुत हल्ला गुल्ला मचाया जाता है, मार्केटिंग होती है, प्रमोशंस होते हैं. ये यदाकदाई देखने को मिलता है कि जब फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, लोग खुद से उसको रिव्यू कर रहे हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक रीच जो कहा जाता है. प्लीज़ मेरे को उसके ऊपर थोड़ा बताइए, बिकॉज आई नो यू वुड नॉट वांट टू टॉक अबाउट दैट कि ठीक है यार सही जगह जा रही है चीज़, बट नहीं, ऑर्गेनिक रीच और जिस तरह से इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है उसके ऊपर प्लीज़ बोलिए कुछ. सच बोलूं? बिल्कुल सच बोलना है सर. डिप्लोमेटिकली बोलूं, देखिए ऑर्गेनिक रीच, ऑफ कोर्स मैं मीडिया का स्टूडेंट हूं, मैंने कम्युनिकेशन में ही पढ़ा है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक होता है ऑर्गेनिक रीच जो लोग खुद एक दूसरे तक पहुंचाते हैं मैसेजिंग, और दूसरा होता है एक हाइप्ड अप रीच, यू नो, जहां आप इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दें, इतनी हाइप क्रिएट कर दें कि लोग एक इवेंट बन जाए और मजबूरी में लोग कहें भाई हमें तो इस इवेंट का पार्ट होना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो. तो साल में 5-6 फिल्में इंडिया में रिलीज़ होती हैं, 6-7-8 मैं कहूँगा, जो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो चाहे 2024 में आए चाहे 2026 में आए, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, हमें इसका पार्ट बनना है. हमारे आसपास भी ऐसी फिल्में आ रही हैं. 3 साल से सारा मीडिया लिखता है कि ये फिल्म तो लोग देखेंगे, यानी मीडिया ने डिसाइड कर लिया घर घर जाके कि उस फिल्म को कौन देखेंगे. अब जब मीडिया ने डिसाइड कर लिया तो लोगों तक वो बात पहुंच ही जाती है. पर मैं जितनी फिल्में बना रहा हूँ अब इन विवेक अग्निहोत्री 2.0 में, उसमें इन फिल्मों को हाइप अप करने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी रियल है, इतनी जुड़ी हैं ज़मीन से, और ऐसा कोई हमारे साथ उस तरह के भी स्टार्स और एक पूरा मसल और मैकेनिज़्म काम नहीं करता है हमारे साथ भी जो वो हाइप क्रिएट कर सके. तो हम तो सिर्फ जनता जनार्दन के ही सहारे रह सकते हैं. ताशकंद फाइल्स आप सब जानते हैं, 150